हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो क्लास 9 मैथ के लिए है और जो चैप्टर है वो चैप्टर नेम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स, अगर हिंदी में बात करें रेखाएं और कोण। और ये जो चैप्टर नंबर है ये चैप्टर नंबर आपका 6 है। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में बेटा लाइंस और एंगल्स, ये आप जो है अगर अभी नहीं समझ पाए तो 10th में भी आपको फेस करना पड़ेगा और इवन जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है आज पहले लाइंस और उन लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि लाइंस में अल्टरनेटिव इंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लाइंस। देखिए, ये जो लाइन की बात हो रही है पैरेलल लाइन है। क्या है बेटा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आपको पता है क्या होता है, जिसे हिंदी में हम समांतर रेखा बोलते हैं। ऐसी रेखा जो दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल हो। क्या होते हैं पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच हैज इक्वल डिस्टेंस इंटर देम। लाइक दैट, जो आपने रेल की पटरी देखी है वो रेल की पटरी क्या है? वो है पैरेलल्स होती है। ठीक है, तो ये पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है। पी क्यू क्या मान लिया हमने? ट्रांसवर्सल, जिसको हिंदी में तिर्यक रेखा बोलते हैं। ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं बेटा? जो पैरेलल लाइंस को क्या करे? काट दे, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, पहले लिखेंगे एल पैरेलल एम, और ये पैरेलल का समांतर, जिसको हम पैरेलल को क्या बोलते हैं? समांतर। इस समांतर का ये सिंबल होता है। एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। हिंदी में इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या लिखते हैं हम? तिर्यक रेखा। ये याद करने की चीज नहीं है बच्चों, समझना होता है। क्या समझना है? ये कि ये है क्या, याद करने कुछ नहीं। इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक आके जो उसको आर पार क्रॉस कर रही है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे फिर एंगल्स बनेंगे। देखिए, ये एंगल 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, लर्न करने की जरूरत नहीं, ये नंबर बदल जाते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये कभी आप सोचो कि जो सर ने करवाया यही नंबर रहेगा आगे, नहीं नहीं, बस आपको मेनली इसके प्रॉपर्टी समझने। ठीक है बच्चों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो है एक्सटीरियर एंगल। बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? बाह्य कोण। अब ये एक्सटीरियर एंगल है कौन कौन से? यहाँ पे देखो, बाहर कौन कौन से? ये लाइन है, इन लाइन के अंदर है बाहर। सो बाहर कौन कौन सा है? एंगल 1, ये एंगल का साइन होता है बच्चों। एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये सिर्फ इक्वल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए एक्सटीरियर इंटीरियर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है? ये एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ है, लाइन से बाहर है। ठीक है, ओके। नंबर 2, इंटीरियर एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अंतः कोण। क्या बोलते हैं इसको? अंतः कोण। ठीक है, ये याद नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी है जो यूज होंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूं क्या होता है। अंदर अंदर में है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, ये अंदर हो गए। ये क्या हुआ? इन लाइन के अंदर है, इसलिए इसको इंटीरियर बोलते हैं। पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम चैप्टर में जाएंगे ना, जो मैं आज ये प्रॉपर्टी करवा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत जरूरत है इन चीजों का। ठीक है, नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके चल रहा हूं मैं, अब मैं सबसे पहले अल्टरनेटिव इंट्री एंगल बात करते हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अच्छा बच्चों, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर में, तो मैं वहां पे बार बार AIA लिखूंगा मैं, तो ये समझिएगा कि आप कोऑर्डिनेट समझेगा कि व्हाट इज मींस ऑफ AI, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगर हिंदी वाले बच्चे होंगे तो उनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, एकांतर अंतः कोण। अच्छा, ये क्या होते हैं बच्चों? यहां पे ध्यान रखना है, अगर आप इसको या तो साइन में लगा लो, ब्रैकेट में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं ये? इक्वल लगा लो कि अल्टरनेटिव इंट्री एंगल्स आर इक्वल। कैसे? अगर एंगल 3 जो है किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। क्या होगा? एंगल 6। और 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। अब सर ये क्या चीज कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूं, पहले हम इसका मीनिंग चलते हैं। इंटीरियर एंगल ये है, और अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक इस साइड और एक इस साइड के, यानी एक इस साइड और एक इस साइड के अंदर के ही, तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू मान लो अगर 50 है, जस्ट इमेजिन कि मैं इसकी वैल्यू 50 कह रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
50 ही होगा और लिखोगे, बट रीजन इज एकांतर अंतः कोण जरूर डालना होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आप इस चीज को ध्यान रखें कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अभी सिर्फ ये थे, इनका नाम था, इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं कि ये इक्वल होते हैं, कि सम क्या होता है क्या होता है। अब यहां से याद रखना, जहां जहां जो होगा वो मैं लिखता चला जाऊंगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है पहले ये समझो। ये एंगल याद मत करिए, ठीक है, दैट विल बी चेंज, कोई भी नाम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इसकी कि एंगल अल्टरनेट होता क्या है, एंगल 3 और एंगल 6, एक इस साइड का और एक इस साइड का, अंदर का है, ये अल्टरनेट हुआ। यहाँ पे 4 और 5 ये क्या अल्टरनेट, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पहली बात। अच्छा, उसके बाद बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लेते हैं। फोर्थ, वर्टिकली अपोजिट एंगल या वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल देते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी इक्वल होता है बच्चों। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना बच्चों, 6 चैप्टर के बारे में बहुत सारे ये रहते हैं कि ये बहुत टफ चैप्टर है या हमारे समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़ दो, जैसे तैसे देख लेंगे, अगर आएगा तुक्का लगा देंगे, पर वी नॉट स्पेंड ऑन टाइम दिस, इस चैप्टर पे नहीं देंगे क्योंकि हमारे समझ में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, आपका परफेक्ट जो आपका परसेप्शन से सोच है वो हद तक ठीक है, उसके पीछे जिम्मेदार क्या है, ये चीजें। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता हो ना तो ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें स्कोर करना बहुत इजी है। स्कोर करेंगे नहीं क्योंकि इसमें फिगर में कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको दिखना यूज करना है, और 3-4 प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इस चैप्टर में मुश्किल आएगा अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं समझ आ रही है। पहले आपको इस पर ही वीडियो देखकर अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी समझे और दिमाग में सेट करे कि ये प्रॉपर्टी क्या है। नंबर ये चेंज होते रहते, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको बस पता होना चाहिए फिगर के अंदर ये अल्टरनेट होता है, वर्टिकल अपोजिट क्या होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल बच्चों क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। देखिए जैसे एंगल 1 का वैल्यू एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 ये आमने सामने वाला, जहां पे क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट जहां पे लाइन करेंगे वहां पे क्रॉस बनेगा x, और उसके आमने सामने वाले वर्टिकल अपोजिट, जैसे एंगल 1 4 के, जो एंगल 1 का वैल्यू होगा यही एंगल 2 का होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल 3 सेम होगा। ऐसे एंगल 5 किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल 5 इज एंगल 8, ठीक है। 5 इक्वल का मतलब क्या है, जो वैल्यू उनका आपस में सेम होगा, अगर 5 का जो वैल्यू है वही वैल्यू 8 का होगा। और एक और पेयर यहाँ पे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा VOA, ठीक है। इसका मतलब होता है V फॉर वर्टिकल, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल, ठीक है बच्चों। हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण होता है, कैसे हुआ बच्चों, ये वाला आमने सामने वाला, ठीक है, ऐसे। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट। अगर इसकी वैल्यू मान लो 50 है तो ये भी 50, ये 130 है तो ये भी 130, कोई भी वैल्यू दिया होगा वो इक्वल होगा, समझ लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या ले ले, हम ले लेते अल्टरनेटिव, सॉरी लीनियर पेयर ले लेते, बहुत यूज होता है इसका भी, लीनियर पेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं इसका, रैखिक युग्म। अच्छा, जब मैं इसको लिखूंगा मैं LP लिखने वाला हूं, क्या लिखूं, अच्छा ये क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है, इनका वैल्यू सम ऑफ 180 होता है, कितना होता है, सम ऑफ 180, और मैं इसको LP लिखने वाला हूं, क्या लिखूंगा, L फॉर लीनियर, P फॉर पेयर, ठीक है बच्चों। जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें जब मैं यूज करूंगा, क्योंकि जब आप पढ़ ही रहे हो तो मैं क्यों इतना बड़ा लिखूं साइन, पर पेपर में अगर आपने नहीं लिखा, वैल्यू लिख दिया 180 सब कुछ, प्रॉपर्टी नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स टीचर की मर्जी हो, दे या ना दे, जितना चाहे उतना काट सकते हैं, दे हैव राइट। पर अगर आप प्रॉपर्टी लिखते हो तो वो ऐसा नहीं कर सकते, सब कुछ ओके है तो आपको पूरा मिलेगा। अब लीनियर पेयर को हिंदी में रखिए LP, और इनका सम 180 होता है, चाहे 2 एंगल या 3 हो। लीनियर पेयर कब बनता है बच्चों, जब एक लाइन स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे देखो एंगल 1 और 2 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, एंगल 1 प्लस 2 ये सीधा हो गया, ये लीनियर पेयर बन गया। ऐसी 1 और 3 भी तो बन रहा है ना, हर डायरेक्शन में, बस वो सीधा बनना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये भी क्या हो गया, लीनियर पेयर। अच्छा, और क्या हो सकता है, 2 और 3 भी हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाए 180, क्योंकि 2 और 4, सॉरी 2 और 4, ठीक है। और ऐसी 3 और 4 भी हो रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 क्यों हुआ, क्योंकि इनका सम 180 होता है। और रीजन क्या डालोगे,
लीनियर पेयर लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कब बनता है लीनियर पेयर बच्चों? जब एंगल्स जोड़ दें और उन जोड़ने के बाद एक स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उनकी वैल्यू 180 होता है। लाइक दैट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, एंगल और क्या लिया हमने उसके बाद एंगल 1 प्लस 3, ये भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है सीधी, 180, 2 प्लस 4 180 और 3 प्लस 4 180। सो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो ऐसे यहाँ पे भी 4 पेयर होंगे। बताइए कौन कौन सा है? बोलते रहिए अंदर की तरफ बच्चे, वीडियो आप देख रहे हो तो आप खुद लिखिए उसको, ठीक है ना, बोल बोल के लिखिए। एंगल 5 और एंगल 6 180, एंगल 5 और 7 180 और 6 और 8, एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज 180 एंड एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज 180। ठीक है बच्चों, तो ये लीनियर पेयर हो गए। यहाँ पे जितने थे सब लिख दिए मैंने। तो लीनियर पेयर याद समझ आ गया? कोई भी लाइन हो, मान लो मैं ये कहता हूँ एक एंगल ये बनाता हूँ, एक लाइन है ये ट्रांसवर्स, तो ये एंगल और ये एंगल एक्स और वाई इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। मैं कहता हूँ इसको हटाओ और एक और लाइन दे देता हूँ मैं, यहाँ एक्स वाई और इसको जेड कर देता हूँ, तो एक्स वाई जेड तीनों मिलाकर क्या होगा? 180। रीजन इज लीनियर पेयर। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही याद करना आपको भी, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल यूज होगा। क्या यूज होगा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यूज होगा बच्चों, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आसन कोण। और इनका जो सम होता है वो भी 180 होता है, ठीक है। अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो देखिए, पहले आप समझेंगे एडजेसेंट एंगल। देखिए बच्चों, लाइन के अंदर पैरेललोग्राम या पैरेलल लाइन होना चाहिए, उनके अंदर इंटीरियर एंगल एक ही साइड में एक ही लाइन पे होगा, तो वो क्या बन जाएगा? जैसे यहाँ पे है तो 3 और 5 क्या होगा? 180 होगा। क्या होगा यहाँ पर? एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। एक ही लाइन के अंदर के एक ही साइड के, लाइन है अंदर के हैं ये चारों कोण, एक ही साइड के हैं, लाइन के एक ही साइड के, तो ये क्या हो गए? इसको बोलते हैं आसन कोण। जैसे 4 और 6 क्या बोले इसको? एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्या हो गया बच्चों? 180। तो ये एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो एक क्या बोलता है? दोनों इंटीरियर एंगल होना चाहिए और लाइन के एक ही साइड में होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे 3 और 5 लाइन इंटीरियर एंगल है और लाइन की एक ही साइड है, जैसे इसमें 4 और 6 हो गया, ठीक है बच्चों। एक ये हो गया, और जो मैं आपको एक जो करवा रहा हूं नंबर 3 6 हो गया ना, एक और चीज है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं जो नोट डाउन करने की और है। अभी 2-3 प्रॉपर्टी और है, फिलहाल आप ये कर लीजिए। एक्सट्री एंगल, बाहर के एंगल, इंट्री एंगल, अंदर के एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर होता है, एक इधर और एक इधर के, ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 3 = 6, 4 = 5। उसके बाद था वर्टिकल अपोजिट, ये आमने सामने के कोण बोलते हैं इसको, एक्स बनता है। तो 1 किसके इक्वल हो गए? 4 के, 2 3 के, 5 8 और 6 7 के हो गए, ठीक है। लीनियर पेयर होता है वैसे बेटा ऐसे एंगल, 2 या 3 एंगल जिनका सम जिनको ऐड करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो 180 बन जाता है। स्ट्रेट लाइन की वैल्यू क्या होती है? 180। तो एंगल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4 सब 180। अभी नीचे में 5 6 180, 5 6 5 7 180 प्लस करना है, 6 + 8 180 और 7 + 8 180। दिस नोन एज प्रॉपर्टी लीनियर पेयर, हिंदी में रेक्यूगम। अब एडजेसेंट क्या होता है ये थोड़ा सा समझना है। ये क्या होते हैं? लाइन के अंदर और इंटीरियर एंगल, और एक ही साइड एक ही लाइन पे आना चाहिए। देखो ये दोनों एंगल इसी लाइन पे आ रहा है, 3 और 5 इंटीरियर है, सो एडजेसेंट एंगल हिंदी में लिखते हैं आसन कोण, और ये क्या लिखते हैं? 4 + 6 एडजेसेंट। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। सो बच्चों इसके आपके 6 जो अलग अलग प्रॉपर्टी थे वो बता दिया। 7th प्रॉपर्टी देखते हैं हम, जो एक इंपॉर्टेंट है वो है कोरस्पॉन्डिंग, CORRESPONDING, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। और ये बच्चा क्या होता है? ये इक्वल होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है जल्दी बच्चों को याद नहीं रहता है। एक्चुअली कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है? एक बाहर का और एक अंदर का, पर अंदर का ये वाला नहीं, ये और ये तो लीनियर पे बन जाए, एक अंदर का अपोजिट में, 1 के अपोजिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जो है कोरस्पॉन्डिंग या संगत कोण बोलते हैं। जैसे एंगल 1 = एंगल 5, एंगल 3 = एंगल 7,
एंगल 1 5 3 7 2 6 के इक्वल है, और एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 8 के। तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे इनकी वैल्यू अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी 70 है, इसकी वैल्यू 2 अगर मान लो जो भी रख देते 2, तो ये इसके इक्वल और ये इसके, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है बच्चों? संगत कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अलग एंगल्स की इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं मैं। सो बच्चों, जो आपके ये पैरेलल लाइन और इंटीरियर था ट्रांसफर, उसके कुछ 6-7 प्रॉपर्टी बताए, वो प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। अब हम कुछ है ना एंगल्स देखते हैं, एंगल्स के बेस पे क्या होता है। देखिए बच्चों, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, जो इसको है ना पहला एंगल लेते हैं यानी कि एक्यूट। ठीक है, एक ले लेते हैं। ठीक है, पहला होता है ACU, एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल होते हैं जो लेस देन 90 होता है बेटा। क्या होता है? लेस देन 90। जैसे ये है ABC। अच्छा, जैसे एंगल ABC लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एंगल ABC, इसको कैसे लिखते हैं हम? बीच वाला, ये एंगल हमारा मेजर होता है। जैसे अगर एंगल B लिख देते हैं मान लो, तो हम ये समझ जाते हैं कि एंगल B है, पर 3 वाला है तो कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि सर ये जो है एंगल, इसमें कौन सा हम पढ़ेंगे? रीड। तो आप चाहे किधर से भी घूमो, चाहे ABC लिखो या CBA, रीड कौन सा एंगल हो रहा है? एंगल B हो रहा है। एक्यूट एंगल, ऐसे एंगल को कहते हैं बेटा, एक्यूट को बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण। न्यून कोण उस कोण को बोलते हैं बच्चों एक्यूट, जिसकी वैल्यू लेस देन 90 होता है। क्या होता है? जिसकी वैल्यू लेस देन 90, यानी कि हिंदी में अगर लिखे तो 90 क्या होता है? 90 से कम। यानी अगर लिखे इसको तो ये क्या होता है? 90 से कम होता है इसका। ठीक है, एक एंगल है, मान लो ये 45 है एग्जांपल, तो एक एक्यूट है। 1 से लेकर 89 तक के सारे एंगल कौन से एंगल होंगे? एक्यूट। नंबर 2 पे चलते हैं हम, राइट एंगल। इसके बाद 90 डिग्री का राइट एंगल, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं बच्चों? समकोण। और इसका वैल्यू फिक्स होता है बेटा, ये होता है 90 का साइन होता है ये। ठीक है, जैसे मैं यहाँ ABC बना रहा हूँ, तो इसको हम समकोण बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 90 डिग्री। कितनी डिग्री? 90 डिग्री फिक्स है, नॉट लेस देन नॉट मोर देन, ओनली और ओनली 90 डिग्री। तो आपने देखा 1 से लेकर 89 तक के एक्यूट, उससे अगला राइट एंगल, और तीसरा जो होता है बेटा वो ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि इसको बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? अधिक कोण। और जो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, वो 91 से स्टार्ट होकर और लेस देन 180 तो 179 तक के सारे एंगल कौन से होते हैं? एक्यू। अगर आप फिगर बनाना चाहो, तो जैसे ये 90 था, इसे थोड़ा सा बाहर खोल दो, तो ये एंगल क्या बन जाते हैं? मान लो इसका 120 ले लेते हैं, तो 91 से लेकर 79 के सारे एंगल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑब्ट्यूज में। ठीक है बच्चों, उसके बाद लेते हैं हम 4 स्ट्रेट एंगल। क्या लेते हैं? स्ट्रेट एंगल, जिसको जो एंगल है स्ट्रेट एंगल को सरल कोण भी कह सकते हैं हम। इसका वैल्यू भी फिक्स होता है, और इसका वैल्यू होता है बच्चों 180। कितना होता है बच्चों? 180, और ये लाइन पे सीधी वाली एंगल बन जाएगी। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ जो होगा स्ट्रेट के बाद होगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल, ये आगे पूछा जाएगा, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो बच्चों इस कोण का जो वैल्यू होता है 181 से शुरू होकर 359 तक, ये सारे वैल्यू कौन से कोण एंगल होते हैं बच्चों? ये आपके रिफ्लेक्स होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 181 से स्टार्ट होगा और 369 से पहले रहेगा। अगर 6 वाला देखें तो वो 6 जो होता है वो कंप्लीट एंगल हम बोल देते हैं उसको, कंप्लीट एंगल। और जो कंप्लीट एंगल क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल, यानी संपूर्ण कोण बोल देते हैं, संपूर्ण कोण या एंगल बोल दो। ठीक है, और इसका वैल्यू जैसे ये है, तो इसका वैल्यू पूरा क्या है इस बिंदु का? 180 कितना वैल्यू है इसका? 360। तो इसलिए इसको संपूर्ण कोण बोलते हैं। तो एंगल के बेस पे कुछ ये थे जो आप कर लेंगे। अच्छा, और चीज मैं आपको एक पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूँ, कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है बच्चों। क्या ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब बहुत सारे बच्चों को है ना प्रॉब्लम रहती है, वो ये कि एडजेसेंट एंगल या अपोजिट साइड कौन कौन से होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ABCD यहाँ पे क्या है, पहले ये ध्यान देंगे, ABCD इज अ
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्या लिखते हैं हिंदी में अगर लिखोगे तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। देखिए बेसिकली जो इसमें मैं कुछ चीजें बात करना वो एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा हूँ। ADJACENT एडजेसेंट एंगल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आसन कोण, जो मैं पीछे बता रहा था। देखिए वो कोण सारे एडजेसेंट होंगे जो बैक टू बैक आएगा। जैसे एंगल फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल ए और एंगल बी, जैसे बी और सी, एंगल बी और एंगल सी, जैसे एंगल सी और एंगल बी, यानी एक ही लाइन पे दोनों एंगल आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। उसके बाद एक और चीज आता है, वो आता है एडजेसेंट साइड। क्या आता है बच्चों, एडजेसेंट साइड। अब वो साइड क्या होता है, एडजेसेंट, यानी इसको आसन भुजा बोलते हैं, आसन भाग या भुजा बोल दीजिए। देखिए आसन क्या होता है, जैसे एडी और एबी, हमें अपोजिट तो पता है, एडजेसेंट में फंस जाते हैं। जैसे कि एडी किसके इक्वल है बच्चों, एडी और एबी नॉट इक्वल, एडी और एबी, एबी और बीसी, बीसी और सीडी और एडी। तो ये जो साइड है बच्चों ये एडजेसेंट है, ठीक है। और आपको अपोजिट एंगल पता ही है, अपोजिट एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल वो इक्वल होता है। फर्स्ट सेकंड एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो है ना अभी इसको रफ कर रहा हूँ, ये कुछ उतार लीजिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट बच्चों। तो आपको मैंने जो है अभी एडजेसेंट साइड्स किया। अब इसमें क्या एक और चीज आता है, आई थिंक नंबर ये थर्ड होगा, अपोजिट एंगल होता है। अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख कोण, और ये सम्मुख कोण बेटा इसके इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। जैसे एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ये एंगल यानी इस एंगल के इक्वल होगा, और ये। अच्छा हमें ये भी पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी हिंदी में हम बात करें तो सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। यानी कि अगर AB का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू किसके इक्वल होगा, CD, और जो AD का इक्वल है वो वैल्यू किसके इक्वल होगा, BC के। तो इसको हम अपोजिट साइड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ मैंने बेसिकली और भी सारी प्रॉपर्टी है, पर बेसिकली जो आपके यूज के लायक है वो ये बताया। ये बेसिक चीज है पैरेललोग्राम और लाइंस और एंगल्स का, ठीक है। इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये इंट्रोडक्शन था लाइंस एंड एंगल्स का, और आप ये प्रॉपर्टी देखे होंगे तो जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको इजी पड़ेगा। ये वीडियो मैं इतना ही रखना चाहूंगा इंट्रोडक्शन का, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में डालूंगा, जो कि रिसेंटली अपलोड करूंगा मैं इसके बाद, ये अपलोड होने के बाद। और आप जो है इस चैप्टर्स के लिए जो है सब्सक्राइब करेंगे, आइकन बेल ऑन होगा, जब भी जाके इट मीन्स क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन, तभी आप तक पहुंच पाएगा। मान लीजिए आपने पहला देख लिया कहीं से, नोटिफिकेशन है नहीं तो पता ही नहीं लगे वो वीडियो डली कि नहीं डली है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ये पूरी सीरीज जो है आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। सो मैं पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूंगा। पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।